हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों, यह प्रत्येक प्रश्न एसएससी के सीएचएसएल और सीजीएल परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण सोल्यूशन मिल सके। तो दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न आपको यहाँ दिखाई देगा। फर्स्ट प्रश्न है, 9 जनवरी से 16 जनवरी तक दैनिक औसत तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस था और 10 से 17 जनवरी तक का औसत तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस था। 9 जनवरी का तापमान यदि 34.6 डिग्री सेल्सियस था तो 17 जनवरी का औसत तापमान क्या था, यही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए, 9 जनवरी से 16 जनवरी तक का औसत तापमान यानी कि औसत कुल तापमान कितना होगा। तो देखिए, फर्स्ट प्रश्न दिया गया है 9 जनवरी से कहाँ तक, 16 जनवरी तक। 16 जनवरी तक का औसत तापमान कितना दिन होता है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिन हुआ। 8 दिन का औसत तापमान कितना है, 8 गुना कितना दिया गया है, 38.6 डिग्री सेल्सियस। 38.6 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। तो 8 से इसमें गुना कर लेंगे तो इसका कुल तापमान कितने दिन का, 8 दिन का तापमान निकल जाएगा। गुना कर लीजिए, 8 छक 48 के 8, 4, 8 28 64 और 4 68, 6 और 8 24 6 30, 308 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, कितने दिन का, 8 दिन का तापमान। अब कहता है कि 10 से 17 जनवरी तक का औसत तापमान कितना होगा। 10 जनवरी से 17 जनवरी तक यानी कि फिर 8 दिन का। 10 जनवरी से कहाँ तक का, 17 जनवरी तक, यानी कि फिर से 8 दिन होगा। यानी कि 8 गुना कितना दिया गया है, देखिएगा दिया गया है 39.2 डिग्री सेल्सियस। कितना, 39.2 डिग्री सेल्सियस, सॉरी यहाँ पे होगा 39.2 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। 8 से इसमें गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 8 दूना 16 और 8 नवा 72, 1 73 और 7, 8 तिया 24 और 7 71, यही ना होगा, सॉरी 31, 8 तिया 24 और 7 31, यानी कि 313.6 डिग्री सेल्सियस यह निकल गया 10 जनवरी से 17 जनवरी के बीच। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि कहिया का 17 जनवरी का औसत तापमान ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए, 9 जनवरी का और 17 जनवरी, यहाँ 10 से 17 है और यहाँ 9 से 16 है, तो इसमें से घटा दीजिएगा। जबकि आपको दिया गया है 9 जनवरी का तापमान कितना दिया गया है, 34 देखिएगा दिया गया है 34.6 डिग्री सेल्सियस। 34.6 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। तो आपको 17 जनवरी का ज्ञात करना होगा। 308.8 या 313.6, यानी कि 313.6 में से घटा दीजिएगा कितना का, 313.6 माइनस 308.8 प्लस 34.6 डिग्री सेल्सियस। इसलिए क्योंकि यह 17 जनवरी का तापमान निकालना है, तो 9 जनवरी से लेकर के जो 16 जनवरी का तापमान है उसको देखेंगे, तो इसको हटा देंगे तो कितना बचेगा, 17 का बच जाएगा, बचेगा ना 17 का। लेकिन यहाँ 10 से लेकर के 17 तक का है, 10 जनवरी से 17 जनवरी तक का है, तो लास्ट वाले को भी निकालना है। तो लास्ट वाले, फर्स्ट वाले को तो स्पेशल दिया गया है कि 34.6 डिग्री सेल्सियस है, तो लास्ट वाले को इसमें से घटाइए कि ना निकालेंगे। तो 17 जनवरी तो वहीं घटा करके निकालिएगा, तो देख लीजिए 16 में से 8 गया तो 8 हो जाएगा, 16 में से 8 गया तो 8, अब पॉइंट ये हो जाएगा, 12 में से 8 गया तो 4, इससे तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 4.8 डिग्री जो है अब प्लस 34.6 डिग्री सेल्सियस, 8 6 हो जाएगा 14, 8 6 14 के 4 और 4 4 8 1 9, यानी कि 39.4 डिग्री सेल्सियस जो है 17 जनवरी का तापमान निकल गया। आया समझ में, 39.4 डिग्री सेल्सियस। ये मैंने थोड़ा सा लॉन्ग बनाया क्योंकि आपको समझ में आ जाए। आप कैलकुलेशन फास्ट कीजिएगा तो काफ़ी आसान और शॉर्ट तरीका में बन जाएगा।
ये प्रश्न जो है एसएससी सीजीएल के पीटी में पूछा गया है। तो आप देख लीजिए 39.4 जो है इसमें दिया गया है ऑप्शन डी में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, 8 संख्याओं का औसत 24 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना किया जाए तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। यह प्रश्न एसएससी का एलडीसी में पूछा गया है, एसएससी एलडीसी एग्जाम में। तो आप देखिए कि 8 संख्याओं का औसत 24 है। तो सबसे पहले आप निकालिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 8 संख्याओं का औसत। कुल औसत ज्ञात करने के लिए 8 गुना 24 कर लेंगे ना, तो 8 चौका 32 के 2 और 8 दूना 16 और 3 19, यानी कि 192 जो है यह कुल औसत निकल गया 192। अब कहता है कि यदि प्रत्येक संख्या में 8 से गुना किया जाए, किसमें तो प्रत्येक संख्या में 8 गो संख्या है। तो मान लीजिए 8 गो संख्या ए बी सी हो सकता है, ए जोड़ बी जोड़ सी जोड़ डी ई एफ जी और एच, ये 8 गो होंगे ना। 8 गो संख्या में यदि कहता है कि प्रत्येक में 8 से गुना कर दिया जाए, प्रत्येक में 8 से गुना कर दिया जाए, यहाँ पे 8 से गुना किया जाएगा। अब प्रत्येक संख्या को काउंट करके नीचे लिखा ही जाता है, तो 8। और दिया गया था औसत कितना 24 दिया गया था ना, तो सॉरी यहाँ 192 ने निकाले हैं। 8 गो संख्या का कुल औसत 192 है। तो यहाँ पे जो है कुल संख्या का योग बटा कुल संख्याओं की संख्या हो गया। अब प्रत्येक में 8 से गुना करना है तो 8 से गुना कर दीजिए। यहाँ पे तो 8 से 8 कटिए जाएगा। कुल टोटल संख्या का औसत फिर कितना निकल गया 192 ही ना बचा कि नहीं। प्रश्न कहता है कि 8 संख्याओं का औसत दिया गया है 24, तो कुल औसत आप ज्ञात कर लिए 192। लेकिन कहता है कि प्रत्येक संख्याओं में 8 से गुना कर किया जाता है, तब उसका नया औसत क्या होगा। तो प्रत्येक संख्या में 8 से गुना कीजिएगा, 8 इसमें भी 8 इसमें 8 इसमें, सब में 8 से गुना कीजिएगा। 8 को कॉमन कर लिए हैं तो 8 यहाँ आ गया। और नीचे जो संख्या को तो गिन करके लिखा ही जाता है, लिखा जाता है कि नहीं। तो 8 से 8 कटा दीजिएगा तो जो फिर संख्या बचेगा वही ना होगा, यानी कि 192। बस यही हमारा आंसर होगा। आप देख सकते हैं 192 जो है दिया गया है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 2 टेस्ट मैचों में क्रमशः 108, 80 तथा 258 रन बनाया है। कितना? एक क्रिकेट खिलाड़ी 2 टेस्ट मैच में 180 और 258 रन बनाया है, तो तीसरे टेस्ट में वह कितना रन बनाए ताकि उसका औसत 230 रन हो जाए। औसत उसका कितना हो जाए 230 रन। तो देखिए प्रथम मैच में जो है, पहला मैच में कितना रन बनाया है, तो पहला मैच में बनाया है 180 रन। और दूसरिका में कितना बनाया है, तो दूसरिका में बनाया है 258 रन। और तीसरिका में वह कितना बनाए कि उसका औसत जो है कितना 230 हो जाए, औसत 230 हो जाए, यानी कि तीसरिका में वो कितना रन बनाए। तो औसत में अब पढ़े हैं कि सभी संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। तो 180 प्लस 258 और प्लस तीसरिका में तो कुछ नहीं है तो 1 से मानिएगा, अब बटा 3 बराबर औसत कितना हो जाए 230 हो जाए। इसको ऐड कर लीजिए, 8 के 8 हो जाएगा और 8 5 13 के 3 और 2 1 3 1 4 प्लस x इजकल टू हो जाएगा 230 गुना 3। होगा कि नहीं? हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बनाते हैं, x इजकल टू हो जाएगा ये 230 में 23 69, यानी कि 690 में से 438 को घटा दीजिए, यही ना, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। घटाइएगा 10 में से 8 गया तो 2, ये हो जाएगा 8 में से 3 गया तो 5। 252 रन की उसको आवश्यकता है, यानी कि यदि 252 रन और बनाता है तो उसका रेशियो कितना हो जाएगा, एवरेज कितना हो जाएगा 230 का। देखिए 230 नहीं 252 आंसर है, तो 252 ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आया समझ में? अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, देखिएगा,
कोई 14 संख्याओं का औसत 75 है, कोई 14 संख्या का औसत 75 है, उनमें से पहली 6 संख्याओं का औसत 68 तथा अगली 6 संख्याओं का औसत 79 है, तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, यह प्रश्न भी एसएससी सीजीएल के पीटी एग्जाम में पूछा गया है। तो अब देखिए, कोई 14 संख्याओं का औसत कितना है 75, क्वेश्चन नंबर 4। तो 14 संख्याओं का औसत है 75, तो कुल संख्या यानी कि कुल संख्या कितना हो जाएगा, तो 75 गुना 14 गुना कर लीजिएगा, तो 14 25 70 और 14 7 98 और 7 105 यानी कि 1050 हो जाएगा। अब कहता है कि देखिएगा, उनमें से पहली 6 संख्याओं का औसत जो है 68 है, तो पहली 6 संख्या का औसत 68 यानी कि 6 गुना 68, 8 छक 48 की 8 हो जाएगा और 6 छक 36 और 4 40 हो जाएगा ना, 8 छक 48 की 8, 6 छक 36 4 40। और अंतिम 6 संख्याओं का औसत है 79, अंतिम 6 संख्याओं का औसत है 79, तो 9 छक 54 के 4 और 7 छक 42 और 5 कितना होगा 47। तो ये जो है प्रथम 6 का और अंतिम 6 का कुल टोटल कितना का 12 को संख्या का औसत निकला, लेकिन यहाँ कुल टोटल संख्या दिया गया है 14, तो जो शेष बचा है संख्या उसका औसत ज्ञात करना है। तो देखिए शेष संख्या क्या बचा है, शेष संख्या बचा है 1050 में से घटा लेना है 408 और 474, घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए, ये हो जाएगा 8 के 8 और जुट जाएगा 8 के 8 4 12 ना होगा, 8 4 12 के 2 हाथ में 1 और 7 1 8 और 4 4 8। अब घटा लीजिएगा तो ये हो जाएगा 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ पे बचेगा 4, 14 में से 8 गया तो 6 और ये हो जाएगा 168 हो गया। कितना संख्याओं का, तो शेष 2 संख्याओं का औसत जो है 168 हो गया। तो प्रत्येक संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। तो 2 गुना संख्या बचा है, 6 गो 12 गो निकलिए गया तो बच गया 2 गो, 2 से भाग लगा दीजिए, 2 8 16 2 1 कम 2 यानी कि 81। देखिए आंसर में दिया गया है कि नहीं, आंसर में आपको पास है, शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। देखिए 84 दिया गया है, देखिएगा अच्छा हाँ यहाँ 84 न होगा, अरे भैया कटेगा तो 84 मरतबे न कटेगा, 2 8 16 2 चौका 8, बस यही 84 आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। इसका अर्थ है ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है 12 व्यक्तियों का औसत जो है, औसत आयु 2 व्यक्तियों की जगह 21 वर्ष और 25 वर्ष के 2 नए व्यक्तियों के आ जाने से 2 वर्ष बढ़ जाता है। 12 व्यक्ति का औसत आयु है, जिसमें 2 व्यक्ति की जगह नया व्यक्ति 2 को आ जाता है, जिसकी आयु जो है एक का 21 वर्ष है और एक 25 वर्ष का है। वो दोनों को आ जाने से इसका औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाता है। तो नए व्यक्तियों का औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखिए कितना सिंपल प्रश्न है और यह प्रश्न एसएससी के सीपीओ में पूछा गया है, ठीक है ना। तो देखिए कुल व्यक्ति जो था कितना, 12 को कुल व्यक्ति है, 12 को है ना, ये 12 व्यक्ति का औसत आयु कितना बढ़ जाता है, तो औसत में 2 वर्ष बढ़ जाता है, यानी कि 12 गुना 2 बढ़ेगा ना। और कितना को आ जाने से, तो एगो 25 वर्ष का, एगो 21 वर्ष का, एगो 21 वर्ष का, एगो 25 वर्ष का। 2 व्यक्ति को आ जाने से उसके औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 12 गुना 2 हो जाती है। इस दोनों को जोड़ दीजिए, 12 दूना 24 और 5 1 6, ये हो जाएगा 2 2 4, 6 4 10 यानी कि 70 वर्ष। कितना, 2 व्यक्ति का आयु निकल गया, कितना 70 वर्ष। यदि आपसे औसत आयु पूछा जाता है, औसत आयु, तो कितना व्यक्ति का औसत है, 2 व्यक्ति का है, तो 70/2 नहीं हो जाएगा, यानी कि 35 वर्ष। बस देखिए 35 दिया गया है, 35 वर्ष ऑप्शन डी में दिया गया है। इसका अर्थ है 35 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। और बस 2 व्यक्ति का पूछा जाता है तो 35 वर्ष होगा ना, क्योंकि 70/2 यानी कि 35 वर्ष। आ गया समझ में। यह प्रश्न भी एसएससी सीपीओ का है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको प्रत्येक दिन मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ
एक न्यू प्रैक्टिस सेट मिल सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।